कहा जाता है कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। नमस्कार साथियों, आप लोग का दोबारा स्वागत है द कैरियर हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल क्लॉजेज। हमने टाइप 1 के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, और आज के वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 के बारे में। तो टॉपिक से तो पता चल रहा है कंडीशनल मतलब ऐसी कोई अवस्था, ऐसी कोई परिस्थिति होगी। अब उसके बारे में डिस्कस हम करेंगे कंडीशनल क्लॉजेस टाइप 2 का। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम जानते हैं कंडीशनल क्लॉज टाइप 2 में कि इसका हम पैटर्न क्या बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें पैटर्न जानना होगा जिसके आधार पे क्या होगा कि कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो इसमें है क्या रूल कि सबसे फर्स्ट में हम लगाएंगे इफ। क्लियर? ध्यान से देखना पूरा वीडियो, कहीं छूटे ना लगना। ठीक है, छूटेगा तो फिर दोबारा आपको देखना पड़ेगा, दिक्कत आपको होगी। तो उससे बेहतर ही कि एक बार आप उस वीडियो को पूरा देखें स्किप बिना किए हुए, और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप फिर दोबारा बैक करके देखें, या तब भी डाउट क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर? और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन किस बेसिस पे आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सीटेट हो, डिफेंस हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम हो, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, उस सभी में आपको ये वीडियो काम आने वाली है। ठीक है, आप देखें पूरा वीडियो। अब यहां पे मैंने बताया सबसे पहले लगाएंगे इफ, और इफ के बाद जो क्लॉज रहेगा वो पास्ट फॉर्म में रहेगा। इफ के बाद जो क्लॉज रहेगा वो पास्ट फॉर्म में रहेगा, और उसके बाद का जो क्लॉज होगा उस सेंटेंस में वुड का यूज होगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि इफ तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर सेंटेंस में दिखेगा आपको पास्ट टेंस में वो सेंटेंस होगा, क्लॉज जो होगा। और थर्ड जो क्लॉज होगा वो आपका उसमें वुड का यूज दिखेगा। अब इसमें एक चीज कंडीशन क्या आता है, इसमें कंडीशन आ जाता है कि ये होगा अनरियल। अनरियल मतलब जो वास्तविक ना हो, अनरियल। अनरियल का मतलब क्या हो जाएगा कि पॉसिबिलिटीज थी, संभावनाएं थी, लेकिन वो पास्ट में थी। पॉसिबिलिटीज इन पास्ट। अब क्या है कि जो भी संभावना थी उससे संबंधित वो सभी पास्ट में थी। जैसे मैंने बोला कि अगर उसके पास पैसा होता, मैंने क्या बोला, अगर उसके पास पैसा होता, इट मीन्स पास्ट है, तो वह एक कार खरीदता। मतलब यदि उसके पास पैसा होता तो वो कार खरीदता। क्या है कि सेंटेंस भी पास्ट में है और अनरियल है, वो उस समय की बात है। अनरियल अभी क्या, अभी हो सकता है उसके पास पैसा हो, अभी खरीद सकता है, लेकिन इसमें जब सेंटेंस बनाते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मैं इसका देता हूं, आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे कि मैंने दिया इफ ही हैड द मनी, इफ ही हैड द मनी he would buy a car। देखो सबसे पहले मैंने बोला था इफ है, हाँ है। उसके बाद मैंने पास्ट टेंस में, देखो हैड है, इट मीन्स ये पास्ट टेंस में है, हैड द मनी। और उसके बाद मैंने बोला था थर्ड वाले क्लॉज में क्या होगा, वुड का यूज होगा। वुड भी यहाँ पे है। सेंटेंस तो समझ आ रहा है। अब इसका हिंदी यदि देखें तो क्या होगा, अगर उसके पास पैसा होता तो वह एक कार खरीदता। क्लियर? कंडीशन अनरियल। पैटर्न क्या है, पहले इफ, देन पास्ट टेंस, और देन आफ्टर वुड का यूज होगा। सबसे पहले सेंटेंस में इफ दिखेगा,
फिर जो क्लॉज होगा वो पास्ट फॉर्म में होगा, और उसके बाद जो क्लॉज होगा उसमें वुड का यूज होगा। अब क्या यहां पे कंडीशन हमने देखा कि कंडीशन अनरियल है, कंडीशन अनरियल है। अनरियल है क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, अगर होता तो वह खरीदता, लेकिन अभी है नहीं, लेकिन है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझ आ गया। बार बार बोल रहे हैं कि चीज की पैटर्न क्या है, इफ देन आफ्टर क्लॉज जो होगा वो पास्ट फॉर्म में होगा, उसके बाद जो क्लॉज यूज होगा उसमें वुड का यूज होगा, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं एक और हम कि जैसे हमने ले लिया, इफ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू। मैंने क्या बोला सेंटेंस कि इफ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू। इसमें भी देखो इफ है पहले, फिर ये न्यू पास्ट फॉर्म है, नो का पास्ट फॉर्म न्यू, और यहां पे देखो वुड भी आ गया क्लॉज में, तो ये तो सही है। अब इसका अर्थ क्या होगा, अगर मैं उत्तर जानता तो तुम्हें बता देता। क्लियर? क्या है कि इफ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू, अगर मैं उत्तर जानता तो मैं तुम्हें बता देता। ऐसी क्या है कि हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं इसका, कि मान लो मैंने लिखा इफ वी वेंट आउट वी वुड गेट वेट। इफ यहां भी है, पास्ट फॉर्म में है, गो का पास्ट फॉर्म वेंट, और वुड का भी प्रयोग इस क्लॉज में हुआ है। तो अब इसका अर्थ क्या होता है कि अगर हम बाहर जाते तो हम भीग जाते, है ना। कि अगर हम बाहर जाते तो हम भीग जाते, क्या है, कंडीशन है लेकिन अनरियल है। यदि हम जाते तब ना भीगते, गए नहीं तो हम भीगेंगे कैसे। तो ये जो है सारे क्या है, पैटर्न कंडीशनल जो है क्लॉज टाइप 2 में, कि इफ के साथ में पास्ट फॉर्म रहेगा और उसके बाद वाले क्लॉज में जो है वुड का यूज होगा, ठीक है। इसका आगे का फिर मैं बताता हूं आपको जस्ट। अब हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं इसका। एक क्या कहता है कि सेम इसी तरह से पहले हमने इफ लगा दिया, इफ यू डिड नॉट हैव अ जॉब व्हाट वुड यू डू, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ कि बोल रहा इफ यू डिड नॉट हैव अ जॉब व्हाट वुड यू डू। इफ आ गया, डिड, डू का पास्ट फॉर्म डिड, ये भी दिख गया, और वुड का भी यूज हो गया। तो सबसे पहले एरर तो है नहीं, क्लियर। अब बात आती है कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। देखो मैं जो बता रहा हूं, साथ ही साथ आप लोग का जो है स्पोकन भी इससे कहीं ना कहीं मजबूत हो सकता है यदि आप इसको अच्छे से समझेंगे तो। क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करके बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश टू इंग्लिश सिर्फ नहीं क्लियर कर पाएंगे, बेसिक से चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो ज्यादा प्रीफर हो जाता है, कि उससे इजी हो जाता है कि सेंटेंस से वो समझ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है फिर इसका अर्थ कि अगर तुम्हारे पास काम नहीं होता तो तुम क्या करते। यहां पे क्या हो रहा है कि अगर तुम्हारे पास काम नहीं होता तो तुम क्या करते, मतलब पास्ट में की बात हो रही है। यदि उस टाइम तुम्हारे पास काम नहीं होता तब तुम क्या करते। अभी उसका जॉब है, कंडीशन अनरियल है, कंडीशन अनरियल है। मतलब ये क्या है कि पास्ट की बता रहा है, यदि उस टाइम तुम्हारे पास जॉब नहीं होता तो क्या होता। जैसे अभी की सिचुएशन जो इसमें ऐसे कोई बोलेगा कि कोरोना के टाइम में बहुत सारे जॉब मतलब लोगों के छूटे हैं, बहुत सारी कंपनियां बंद हुई हैं, तो इस तरह में जैसे कुछ लोग अभी भी वर्किंग में हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर
कभी कोई बोलेगा ऐसा सेंटेंस सब कि यदि तुम्हारे पास उस टाइम जॉब नहीं होता तो क्या करते, तो तुम क्या, अभी जैसे बहुत सारे ऐसे बातें सुनने को मिलती हैं आमतौर पे। तो क्या होता है कि उसी तरह की बातें यहां हो जाती है कि वो अनरियल कंडीशन, अगर तुम्हारे पास काम नहीं होता तो तुम क्या करते। ठीक है, अब यहां भी कंडीशन अनरियल है क्योंकि अभी उसके पास फिलहाल जॉब है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं चौथा, कि इसमें हम बोलते हैं कि if she lived in the village, if she lived in the village, she would not be happy। ठीक है, अब इफ यहां भी है, लिव्ड, लिव का पास्ट फॉर्म और वुड, तीनों चीज हमें दिख रहा है। अब इसका अर्थ क्या होगा, अगर वह गांव में रहती तो वह खुश नहीं रहती। क्या बात हो रही, अनरियल कंडीशन, साफ साफ पता चलता है कि यदि वो गांव में रहती तब वो खुश नहीं रहती, अभी तो शहर में होगी तभी खुश है। ठीक है, तो ये भी अनरियल हो गया कंडीशन। ऐसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि इफ आई वुड हेल्प यू, इफ वुड नहीं, यहां कुड करो, इफ आई कुड हेल्प यू आई वुड। देखो यहां क्या है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड हो गया, इफ है यहां पे और यहां पे वुड क्लॉज में है। ठीक है, ये भी सेंटेंस क्या है, एकदम सही है। अब इसका अर्थ क्या होगा कि अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता तो मैं करता, यदि मैं तुम्हारी मदद कर सकता तो मैं करता, लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम वो मदद कर सकता नहीं था। अब एक इसमें नोट करके समझ लेते हैं पॉइंट, कि इफ क्लॉज को सेंटेंस के दूसरे भाग में भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने पहले भी ऐसे सेंटेंस के बारे में देखा है कि जिसमें हमने इफ को बाद में लगाया है। तो यहां पे भी मैंने क्या बोला, इफ क्लॉज को सेंटेंस के दूसरे भाग में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरे भाग में प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले एग्जांपल हमने क्या लिया था, इफ ही हैड द मनी, इफ ही हैड द मनी ही वुड बाय अ कार। इफ ही हैड द मनी ही वुड बाय अ कार। ठीक है, अब क्या करना है इसमें हमें, कि इसको हमें इफ क्लॉज को सेंटेंस के दूसरे भाग में, ये जो इफ है इसको हमें दूसरे भाग में ले जाना है। तो इसको दूसरे भाग में कैसे ले जाएंगे, जो पहला वाला भाग है उसको पहले ले आएंगे, ही वुड बाय अ कार इफ ही हैड द मनी। लेकिन इस दौरान जो ये कॉमा रहता है उस कॉमा को हटा दिया जाता है। ठीक है, कॉमा का यूज नहीं होता है, तो कॉमा हटा दिया गया। अब ये वाला पॉइंट भी समझ। अब ऐसे हमने कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसे यहीं पे मान लो इफ यू डिड नॉट, क्या है, इफ यू डिड नॉट हैव अ जॉब व्हाट वुड यू डू। इसका भी हम क्या कर सकते थे, व्हाट वुड यू डू इफ यू डिड नॉट हैव अ जॉब। ऐसे क्या, इफ शी लिव्ड इन द विलेज शी वुड नॉट बी हैप्पी, शी वुड नॉट बी हैप्पी इफ शी लिव्ड इन द विलेज। तो क्या है कि इफ को हम दूसरे क्लॉज के पार्ट में, दूसरे भाग में हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अब फिर हम इसका एक पार्ट और होता है जो बहुत छोटा पार्ट है, उसको भी समझते हैं, देखते हैं। अब जो है इसमें इफ के साथ में हम एक और कंडीशन वाला लगाते हैं, कि जैसे इफ है, ठीक है, अब इफ के साथ या तो आई या ही या सी या इट रहेगा, तो वाज या वर
और उसके बाद फिर जैसे सेंटेंस चलता है वो चलेगा। ठीक है, अब क्या है कि वाज का जो यूज है वो लेस फॉर्मल है, मतलब कम किया होता है। ठीक है, और वर का जो है अधिक होता है। वर ज्यादातर लोग उसको यूज करते हैं और वाज को कम यूज करते हैं। इसका भी एक एग्जांपल जैसे देखते हैं, समझ आएगा। फिर मैंने लिखा इफ आई वर यू, इफ आई वर यू आई वुड नॉट गो देयर। इफ आई वर यू आई वुड नॉट गो देयर। अब इसका देखो हिंदी अर्थ क्या है सेंटेंस में, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वहां नहीं जाता, तो मैं वहां नहीं जाता। क्या इफ आई वर यू, मतलब इसका मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता, यदि कहीं भी लिखा हो दिखे इफ आई वर यू, इसका मतलब कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट गो देयर, तो इसका तो अर्थ नॉर्मली बनता है कि तो मैं वहां नहीं जाता। ऐसी एक और एग्जांपल देखते हैं, आई वुड नॉट बाय अ रेड कैप इफ आई वर यू। अब इसमें क्या है, सेंटेंस को बस थोड़ा सा तब्दील किया है, जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे वही बात है यहाँ पे। ठीक है ना, अभी बोला था ना कि हम इफ क्लॉज को दूसरे भाग में भी लगा सकते हैं सेंटेंस के, तो यहाँ पे वही क्या है कि देखो इफ आई वर यू हमने यहाँ पहले, इसको हमने कर दिया बाद में, यह वाला चीज हमने बाद में कर दिया। इसको यदि हम इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इफ आई वर यू कॉमा आई वुड नॉट बाय अ रेड कैप। दोनों सेंटेंस का हिंदी मतलब सेम है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं लाल टोपी नहीं खरीदता। चलो मैं लिख ही देता हूं इसका भी अर्थ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं लाल टोपी नहीं खरीदता। ठीक है, अब देखो हमने दोनों तरह के पार्ट को समझ लिया। ठीक है, वाज वर्ब वाले के साथ कैसे करेंगे और इफ और उसके साथ पास्ट फॉर्म के साथ में वुड क्लॉज वाला कैसे रहेगा, हमने दोनों चीजों को समझ लिया। अब आती है बात एक्सरसाइज की, कुछ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखते हैं कि वो कैसे होगा। ठीक है, मैं इसमें एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देता हूं, तो आप लोग भी ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। यदि आप लोग इसका आंसर देते हैं, बाकी मैं इसका कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दिया रहूंगा, आप लोग अपना ट्राई करके जब आप लोग देखना सॉल्व करके उसके बाद फिर कमेंट बॉक्स से मैच करना कि आपने कितना सही किया, और जितना सही हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, सही सही ईमानदारी से, बेईमानी कोई नहीं करेगा, नहीं तो पाप चढ़ेगा आप लोग को। चलो देखते हैं एक्सरसाइज। अब हम सबसे पहला एग्जांपल है एक्सरसाइज का, इफ आई हैड टाइम आई गो टुडे। यहाँ पे क्या सही होगा वो आपको फिल करना है। दूसरा, इफ आई वांटेड टू लर्न तमिल, आई क्या आएगा यहाँ पे, टू तमिलनाडु। फिर तीसरा, इफ यू कुड चेंज वन थिंग इन द वर्ल्ड व्हाट डैश यू चेंज। चौथा है, व्हाट वुड यू डू इफ यू डैश विन अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, ये चार के अलावा फिर और एग्जांपल है यहाँ पे, he speaks too fast, I could understand win better if he dash speak more slowly। यहाँ क्या सही होगा, if there was not so much traffic I dash would not be late, if you dash have longer leg you dash be able to run faster। और फिर है 8, if I dash was या were the queen you made you would be the king। साथियों 8 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आठों आप लोग कोशिश करिए भरिए का। मैंने ऐसा भी बताया अभी कि इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया रहूंगा, आप वहां से मैच कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग फिर अपना पहले बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ, कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग। और यदि वीडियो पसंद आए तो हमारा उत्साह, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें।
नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।